देखिए यहाँ पे लिखो ये केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, अब केंद्र और राज्य का क्या संबंध है? तो जैसे हम लोग जान ले कि हम लोग क्या क्या था पता है कि जैसे इंडिया अर्थात जैसे कहते हैं ना, संविधान के पहले अनुसूची में ही विचार विमर्श किया गया कि केंद्र और राज्य का क्या संबंध रहेगा, और जिसमें विचार विमर्श करने के बाद बताई जाती है कि पूरी परिणामों के बाद कहा गया शक्ति का विभाजन कर दिया जाए। किस चीजों का? शक्ति का विभाजन कर दिया जाए, जिसके तहत बताए जाते हैं कि राज्य का भी विभाजन, यानी कि राज्य का और केंद्र का दोनों का विभाजन किया गया, और एक सूचियां बनाई गई कि किस चीजों पे किसकी अधिकार रहेगा, किसका नियम बनेगा। तो इसमें बताए जाते हैं कि 3 नियम बनी, 3 यानी कि सूची बनी। पहला यानी कि संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। ये तीनों बात समझ में आ रही है, और एक एक करके हम लोग चर्चा। देखिए ये लिखिए, ये फर्स्ट है क्या? संघ सूची। अब संघ सूची में क्या है, यहाँ पे बताया जाता है कि संघ सूची मतलब केंद्र सरकार के लिए बनाई गई। किसके लिए? केंद्र सरकार इसमें नियम बनाएंगे, और बताए जाते हैं कि जिसमें है क्या कि ये है जरूरी है, और ये हमारे राष्ट्र के लिए ये बहुत आवश्यक है, और ये आवश्यक बताए जाते हैं कि क्या 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 इस विषय में रखे गए। तो इसमें बताए जाते हैं क्या रखा गया, तो प्रतिरक्षा, टेलीफोन, तार विजन, बीमा, बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा व्यवस्था, ये टोटल बताए जाते हैं कि किसमें रखे जा रहे हैं, विदेशी नीति, ये सब में संघ सूची में लगभग बताए जाते हैं कि 97 जो विषय इसमें दिया गया। कितना विषय दिया गया? यानी कि 97 विषय दिया गया, और इन विषय पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इन विषय पे नियम कौन बनाएंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरी पॉइंट। ठीक है, ये संघ सूची आपको समझ में आ गई। अब राज्य सूची मतलब राज्य के लिए, अब राज्य ही इस पे कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे। राज्य सरकार, कौन? राज्य सरकार। तो अब किन किन चीजों पे बनाएंगे? तो यहाँ पे जैसे क्या, तो कृषि, पुलिस, ठीक है, जेल यानी चिकित्सा मतलब डॉक्टर की व्यवस्था, ठीक है, अन्य मालगुजारी मतलब कुछ ऐसे व्यापारी संस्था, ये बताए जाते हैं कौन चलाएंगे राज्य में? राज्य सरकार। कुछ पुलिस को भी यानी कि राज्य सरकार, राज्य अधिकार दिया गया कि राज्य में आप चलाएंगे। और इसमें लगभग नियमों की संख्या कितने बताए हैं? विषयों की संख्या तो 66 बताएंगे। कितने? 66 विषयों पे राज्य में ओनली कौन यानी कि बनाएंगे नियम? राज्य सरकार। ये भी बात आपको समझ में। देखिए यहाँ पे तीसरी पॉइंट है समवर्ती सूची। ठीक है, और समवर्ती सूची बताई जाती है कि ये दोनों बना सकता है कानून। कौन बना सकता है? राज्य केंद्र सूची, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, ये दोनों क्या कर सकता है? इस पे कानून बना सकता है। कितने विषय पे? तो 47 विषय पे। कितने विषय पे? 47 विषय पे। अब यहाँ पे कानून बना सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ क्या है कि काफी ऐसे कानून, नियम तक कानून है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि केंद्र सरकार मतलब कि जहाँ पे कानून बना दे वो राज्य सरकार तोड़ नहीं सकता। अगर राज्य सरकार कानून बना लिया, ठीक है, अगर ये कहा कि नहीं, केंद्र सरकार कहा कि नहीं हम कानून बनाएंगे, तो राज्य सरकार के कानून बैक जाएगी। बैक जानते हैं ना, पीछू। मतलब जैसे क्या है कि अगर केंद्र सरकार बताए जाते हैं कि अगर कानून बना लिया समवर्ती में, राज्य सरकार अगर बनाना चाहे तो इसके कानून को तोड़ नहीं सकता। ठीक है, बताए जाते हैं कि अगर कहा जाता, जैसे हम लोग ये सुनेंगे कभी कभी कि कुछ ऐसे है ना कि नियम है ना कि राज्य में लागू किया गया, केंद्र में लागू किया गया, मोदी जी ने लागू कर दिया, और कहते हैं क्या कहते हैं कि सब मिलके क्या करो, इस नियम को लागू करो सब राज्य में। तो कितना ऐसा राज्य की स्वीकृति नहीं देता कि नहीं हम अपने राज्य में ये नियम लागू नहीं करवाएंगे। करता है। हम लोग बीच में एनआरसी का नाम सुने होते हैं, तो वो कानून है, अभी तक वो कानून पे अभी बहस नहीं हुई, बात भी नहीं हुआ, यानी कि वो अभी दबा हुआ है। ठीक है, तो वह कानून यानी क्या होता है, काफी ऐसे राज्यों ने इनकार कर दिया था, मतलब कहा कि नहीं हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। तो शक्ति दी गई है ना, कुछ ऐसे विषय पे भी राज्य को भी शक्ति दी गई है जहां उस पर आवाज उठा सकते हैं। पर ये दोनों सरकार मिलकर समवर्ती में कानून बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये भी है, जैसे 356 यानी कि संविधान की अनुसूचिया 356 में यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में लागू किया गया, बताए गए, जिसमें उसमें कहा जाता है कि अगर प्रधान यानी कि राज्य में अगर कोई मुख्यमंत्री डेथ कर जाता है या कोई बात हो जाती है, विवाद हो जाती है, संविधान यानी क्या जाते हैं ना कि कोई मामला फंस जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, राज्यपाल के परामर्श के थ्रू वहां पे राष्ट्रपति लागू हो जाएंगे। कौन सी शासन लागू कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति। कहाँ? राज्य में, किसी भी राज्य में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको ये समझ में आ गई। यानी कि संघ सूची में सदस्यों की यानी कि विषय की संख्या 97, राज्य में 66 और समवर्ती में 47 इस विषय है, और इस विषय पे नियम कानून बनाएंगे ये सरकार। ठीक है।
देखिए लिखी हुई है, राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाएं की मांग, दिए जाने की मांग। अब क्या हुआ कि अब देखिए कि अब राज्य ने मांग किया। उस समय जब संविधान हम लोग क्या बनी थी ना, तो अब राज्य का विभाजन हो रहा था। तो अब हम लोग भी जानते हैं कि एक घर में अगर बेटा हो और बेटी हो, मतलब पुत्र एवं पुत्री अगर दोनों हो, तो होता है ना कि लोग यानी क्या होता है कि अगर पुत्र को कुछ दे दिया जाए तो पुत्री झगड़ना स्टार्ट, अगर पुत्री को कुछ दे दिया जाए तो पुत्र झगड़ना स्टार्ट। ये ऐसा मामला घर में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं। तो यानी कि घर में भी बोलता है कि तुम तो बेटा को ज्यादा दे दी, बेटी को लिए कुछ न रखी, है कि नहीं। कितना बोलता है तुम तो बेटी को ज्यादा दे दी, बेटा के लिए कुछ न रखी। ऐसा मामला हम लोग को देखने को मिलता है, घर में भी देखने को मिलता है। और उसी तरीके से राज्य और केंद्र में संबंध, किसमें, राज्य और केंद्र में संबंध बताए जाते हैं कि केंद्र हमारे यहाँ यानी कि सबसे बड़ा शक्तियों है। जैसे क्या यानी कि शक्ति किसको दिया गया, तो प्रधानमंत्री को। किसको, प्रधानमंत्री को। और सबसे बड़ा यानी कि वो बड़ा होता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री को दिया गया। वो संघ सूची में नियमों की संख्या कितनी बनाई गई है, तो कितना 97। सेकंड में मतलब राज्य में 66। पर मांग किसने कर रहा था अधिक, राज्य सरकार, कि हमें अधिक मांग चाहिए। और मांग इसलिए कर रहा था कि वहां पे क्या होगा, नियम कानून का यानी कि मतलब कि होता है ना कुछ कि एक कानून बनाया, केंद्र सरकार कितना को देखेगा, राज्य सरकार भी अपने राज्य में जो कमियां होगी वो पूरा करेगी। तो राज्य की चीजों को भी कुछ को बंटवारा किया गया कि केंद्र सरकार उस पर नियम बनाएंगे। कौन बनाएंगे, केंद्र सरकार। और कुछ जगहों पे कुछ चीजों पे किसकी नियम है, तो राज्य सरकार की। ठीक है, जिसमें कितना विषय दे दिया गया उनको कि आप 66 विषयों पे आप कानून बना सकते हैं। और इनके पास विषय 97 दिया गया विषय। और टोटल रखी गई समवर्ती में कितना रखेंगे, 47 गो। और इसमें कहा गया कि 47 विषय पे बताए जाते हैं, आप भी नियम बना सकते हैं और हम भी नियम बना सकते हैं। राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, दोनों क्या कर सकता है, यहाँ पे नियम बना सकता है। जिसको इच्छा हो वो बना सकते हैं। पर बताए जाते हैं जब केंद्र के बनेंगे तो राज्य सरकार का नहीं बनेगा। राज्य सरकार परामर्श दे सकते हैं। अगर राज्य सरकार अगर बना लेता है नियम, अगर केंद्र सरकार कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, तो इसे तोड़नी पड़ेगी नियम। किसको तोड़नी पड़ेगी, राज्य सरकार के नियम को मान्यता नहीं मिलेगी। ये आप मांग समझ में गए, अधिकार तो मांग मिली थी। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है 1 नंबर लिखी हुई है कि शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता। अब हम लोग की बताई जाती है कि राज्य में तो हम लोग सरकार बना लिए और केंद्र की क्या जरूरत। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने बहस करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग जो 1935 में यानी कि केंद्र के लिए यानी कि जो अधिकार चुने थे, शक्ति चुने थे, उससे भी ज्यादा शक्ति चाहिए केंद्र को। ठीक है, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ना, यानी कि बताई जाती है कि हमारे यहाँ जो संविधान बनी ना, संविधान से पहले विभाजन हुआ था, हम लोग ये जानते हैं। जब विभाजन हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की विभाजन हो गई। अब विभाजन की दूर बताई जाती है कि जो पाकिस्तान है उसमें कहा गया था देश का विभाजन तो हो गया पर नियम कानून की विभाजन नहीं होगी, कानून की विभाजन नहीं होगी, कानून हम लोग साथ में चलाएंगे। कानून हम लोग क्या कैसे चलाएंगे, साथ में, क्योंकि हिंदुस्तान का भी कानून और पाकिस्तान का भी कानून एक ही रहेगा जो भारत से चलेगी। कहाँ से चलेगी, भारत से। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक स्टार्ट हुआ था। कब, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 से। और हम लोग का जानते हैं देश का कब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। तो बताए जाते हैं कि 46 और 47 के बीच में हम लोग का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। अब हम लोग ये जानते हैं कि 47 में शुरुआत 47 में पूरी तरीके से देश को टुकड़ा किया गया। पूरी तरीके से देश को टुकड़ा कब किया गया था, तो 1947 में। अब यहाँ पे क्या है कि 1946 में ही यानी कि बताए जाते हैं कि संविधान के नियम बननी तैयार हो गई थी, शुरू हो गई थी कि अब केंद्र को शक्ति ऐसा दिया जाए जो सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो, राज्य से भी ज्यादा हो, वो उस नियम पे बना सकते हो, कानून बना सकते हो। और केंद्र की बात हम लोग भी जानते हैं कि समानता। अभी हम लोग जानते हैं कि जितने भी कार्य करते हैं हमारे बिहार सरकार चुप है, अन्य काफी ऐसी सरकार चुप है, पर बताइए केंद्र में जो नियम बन रही है वो बन रही है। हम लोग जानते हैं केरल में भी एक ऐसी सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी की जो अपने हिसाब से वो अपने को चलाता है, अपने राज्य को। और आज उनकी देखी जाए राज्य बहुत बेहतर है,
ठीक है। कहा जाता है कितना, तो 99%, लगभग 80 से 90% तक लोग वहाँ पे शिक्षित निकलते। क्या निकलते? शिक्षित, पढ़े लिखे। आज भी वहाँ एक सरकारी स्कूल में कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, हर एक बच्चे को लैपटॉप दिए गए, ठीक है। कहाँ? सरकारी स्कूल में। और हम लोग क्या क्या है, हम लोग क्या हर एक चीज पिछड़ा है। तो केंद्र सरकार को अधिक से अधिक शक्ति मिली और उनकी विषयों की संख्या कितनी हुई? कितनी हुई? 97। और इसका राज्य का 66। और हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यानी कि संविधान में जानते हैं कि बहुत बड़ी योगदान है, और उन्होंने इनका भी नियम कानून तौर तरीके उन्होंने अच्छी तरीके से निभाए और बनाए, जो आज देखी जाए तो नियम पे सब चलते हैं।